4.2 का दूसरा, और दूसरा में कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1, तब उदाहरण 1 निकालो इसमें। उदाहरण नंबर 1, हाँ, उदाहरण नंबर 1 है ना। उदाहरण नंबर 1 में क्या है, 2 क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कि जॉन और जीवंतु दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती के पास दोनों को मिलाकर कितना, 5 कंचे, 45 ना, 45 कंचे। तो मान लेते हैं कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। अब ध्यान दो, कंचा मतलब समझती है ना, गोली जो खेलते हैं बच्चे लोग, कंचों की संख्या x। अब मान लो कि 2 गो तुम लोग दोनों, ठीक, और तुम दोनों को अगर मिला करके हम दे दे कुछ, कोई भी वस्तु, कंचा के बारे में, पैसा के बारे में, कुछ भी कहते कि तोने दोनों के मिला करके मान लो कि 10 रुपया है दिया हुआ। तोने दोनों के पास कितना रुपया, हमको पता नहीं है कि तुम दोनों के पास 10 रुपया है, तो किसके पास कितना रुपया, किसके पास कितना रुपया है। तो हम किसी एक के पास मान लेते कि 100 रुपया है, तो दूसरे के पास कितना होगा, 10 में से 1 घटा करके रुपया बचेगा ना। अगर मान लो कि 10 रुपया दोनों के पास है, अगर तेरा पास 2 रुपया रहेगा तो उसके पास 10 में से 2 घट के मिलेगा 8 रुपया। तो जॉन के पास कंचों की संख्या x है, और दोनों के कंचों की संख्या मिलाकर कितना था, 45। तो बताओ कि जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा, 45 में से x घटा करके मिलेगा जीवंती को। हाँ, अब उसके बाद कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5 कंचे खो देते हैं। तो लिखेंगे कि 5 कंचे खो देने के बाद, 5 कंचे खो देने के बाद, जैसे 5 कंचे खो दिया तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हुआ, जॉन के पास कंचों की संख्या, इसके पास x कंचा है, लेकिन इससे 5 गो और भुला गया, तो क्या जितने रहेगा उससे 5 माइनस हो जाएगा, होगा ना। अब जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है, लेकिन उसमें से भी 5 कंचा और भुला गया, तो 45 माइनस x में से 5 और भुला गया, तो 45 प्लस में है, 5 माइनस में कितना हुआ, 40। 40 माइनस x, दोनों के पास 5-5 कंचा भुला गया। आगे बोल रहा है कि खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है जो 124 है। गुणनफल, तो प्रश्न से भुलाने के बाद जो अब गुणनफल, दोनों का गुणनफल, तो x माइनस 5 है उसके पास, और गुना करेंगे 40 माइनस x, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 124 है ना। अब इसको हल कर देना, x का मान निकल जाएगा, तो जॉन के पास कितना कंचा की संख्या पता चल। हाँ, अब इसको गुना करने के क्या करेंगे, यहाँ पहला को पद यहाँ से उठाएंगे अंक, और इन दोनों में गुना करेंगे, फिर इसको उठा करके इन दोनों से गुना करेंगे, ठीक है। x में 40 से गुना करेंगे तो 40x, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो माइनस में हो गया, माइनस में 5 अब है, 40 से गुना करेंगे तो माइनस में 40 बचे 200, माइनस आ माइनस प्लस 5 में x से गुना किए तो 5x बराबर कितना आया, 124। 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200
प्लस 5x बराबर कितना है 124। अब सबको एक जगह करेंगे हम थोड़ा सा, तो 40x यहाँ प्लस में है, 5x प्लस में है, तो कितना हुआ 45x, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में 200 बराबर में 124। अब ध्यान दो, इस एक्स स्क्वायर है माइनस है, हम इन सभी को ऊपाटी भेज देते हैं। हाँ सबको ए टू जेड तीनों का है ना, तीनों को ऊपाटी भेजेंगे 124 दने। एक्स स्क्वायर को जैसे भेजेंगे तो माइनस में ऊपाटी जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 45x यहाँ प्लस में ऊपर गया तो माइनस में 45x, माइनस में 200 ऊपर गया तो प्लस में 200, और 124 प्लस में पहले से है तो प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि सबको वह पट्टी भेजा 124। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 200 और 124 कितना हुआ 324 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 324 का गुणनखंड करेंगे। तो 324 का गुणनखंड कैसे करोगे, ऐसे करके गुणनखंड कर दो। 2 से कितना होगा 162, 2 से करेंगे तो 81, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, अब इन सभी को मिला करके क्या बनाना हमको, जोड़ घटाव गुना भाग करके 45। तो 45 बनाओ, 2 दूनी 4 3 12 और 3 3 9 3 27, 27 और 12 होगा नहीं, 3 3 9 दूनी 18, दूनी 36 और 3 3 9, 36 और 9 45 हो रहा ना, 9 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हुआ, 3 3 9, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। यही चाहिए था हमको, और गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा 9 6 54 के 4 गुना, क्योंकि इसी का गुणनखंड है तो गुना तो यही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 36x माइनस में 9x प्लस में 324। क्या कर रहे थे, क्योंकि दोनों जोड़ना था 45 लाना था, तो दोनों को माइनस रखेंगे क्योंकि दोनों माइनस में आंसर चाहिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों में कॉमन है, तो एक्स इसमें है एक, इसमें 2 है, तो एक्स कॉमन लेंगे। तो इसमें 2x है तो एगो एक्स बाहर आया, 2x में से एगो एक्स बाहर आया, तो खाली क्या बचा एगो एक्स माइनस, यहाँ से एक्स बाहर चले आया तो क्या बचेगा 36 माइनस 9 कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ से x बचा, यहाँ प्लस है। घर के पहले कर्जदार व्यक्ति अगर खड़ा हो तो अंदर का सारा सिस्टम क्या होता है चेंज, तो माइनस वाला खड़ा है तो प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, और 9 से अगर इसमें भागा दे दें तो कितना आएगा 36। अब देखो तो इन दोनों सेम आया, गुणनखंड का नियम होता है कि दोनों सेम होना चाहिए। तब ये दोनों में से कोई एक रख दो, x माइनस 9 x माइनस 36। ठीक है, तो x बराबर 9 और x बराबर कितना आया 36। माना कि उस दिन निर्मित मतलब बनाया गया, हाँ निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्माण मतलब बनाना ही है ना,
खिलौनों की संख्या बराबर कितना हो गया, x हो गया। उसके बाद करेंगे उस दिन कुल निर्माण लागत, पहले प्रत्येक खिलौनों की संख्या कितना होना चाहिए, प्रत्येक निर्मित खिलौनों की संख्या 55 में से x क्या करना है, घटाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, तो लागत कब लगेगा, जब पूरा खिलौनों की संख्या और रुपया की लागत अगर दोनों क्या करेंगे, मल्टीपल यानी गुना करेंगे, तब कुल रुपया हमको प्राप्त होगा। तब कुल रुपया प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे कि प्रश्न से चलो छोड़ दो, जिसको आना है वेलकम, नहीं आना तो भीड़ कम। x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। x के 55 से गुना करेंगे तो 55x माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर में कितना है 750। अब इन सभी को क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में बराबर के ऊपर प्लस है ना, तो प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, 750 को तोड़ देंगे, 750। तो दो से कितना होगा, 37 दूनी 74 1 75, 7 3 10 5 15 यानी 3 से लगेगा, 1 2 5, 5 से 25, 5 से लगाओगे 5, फिर 5 से लगा दो 1। अब 55 लाना है, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, अब 55 30 25 55 आ गया। तो x स्क्वायर माइनस में 30x प्लस में 25x, दोनों माइनस में ही रहेगा क्योंकि माइनस में लाना है आंसर। अब प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या लिया जाएगा, x, तो x माइनस 30 माइनस यहाँ 25 लेंगे कॉमन, तो x माइनस में 30 बराबर में 0। तो x माइनस 25 एक बार लिख लेंगे और x माइनस 30 इक्वल टू 0, यहाँ बीच में एंड। तो x बराबर कितना आया 25 एंड x बराबर 30। 27 हो और गुणनफल 182 हो। 4.2 तीसरा है, तीसरा। अब देखो ध्यान दो, अभी हम क्या समझाते हैं कि दो गो अगर व्यक्ति को 10 रुपया या 20 रुपया दे दिया जाए, हमको मालूम नहीं है कि दोनों के पास कितना रुपया है, लेकिन हमको मालूम करना है कि एक के पास 1 रुपया हम दिए तो दूसरे के पास जितना रुपया टोटल था उसमें से घटा करके देंगे। तो दो संख्याओं का योगफल, तो माना कि पहली संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। और दूसरी संख्या कितना मानेंगे, दूसरी संख्या टोटल कितना था, योग 27, तो एक के 1 से है तो दूसरे का क्या होगा 27 माइनस x होगा। तो बताओ कि पहली संख्या दूसरी संख्या निकल गया। अब प्रश्न से लेके चलेंगे। कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है 182। तो x को गुना करना है किसको से, 27 माइनस x से। इन दोनों को गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा तो कितना कर रहा है 182। अब गुना करेंगे, x में 27 से गुना करेंगे तो x में x से गुना करो और कितना है 182। तो x स्क्वायर देखो तो माइनस में है, अगर उसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस से ऊपर भेजेंगे तो माइनस में, और ये तो प्लस में ही है 182 इक्वल टू 0।
अब 182 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में। 2 से तो 91, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा, 13 7 91। अब देखो इतना लगा, अब इससे के बाद लगने वाला नहीं है, तब क्या करेंगे, अब 27 लाना है हमको, इन सबों को ऐड कर सब्सट्रैक्ट करके, तो 7 दूनी 14 और 13 27, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में कितना है 182 इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन लिएगा तो x माइनस में 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई एक बाहर निकालेंगे, x माइनस 14 एंड x माइनस 13, तो x बराबर 14 एंड x बराबर 13 आ गया, यानी वो के 13 थे वो के 14। अब ध्यान दो, तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन ध्यान दो। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसमें क्या करना कि माना कि, ध्यान दो मैया, पहली संख्या x, अब क्रमागत की बातें कर रही है तो क्रमागत मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो धनात्मक चीज लेना है, ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक लेते तो माइनस में हो जाता। तो पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या x प्लस 1। प्रश्न से पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1। अब प्रश्न से कह रहा है कि हम दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या होना है, स्क्वायर करना। तो कौन भैया, हाँ 13 कॉमन नहीं है तो 13 से भागा देगी ना तो 14 आएगा। आज शायद रविदास जयंती है। चलो, दोनों का वर्गों का योग करा ना भैया, एक का वर्ग x के स्क्वायर, दूसरा का वर्ग, और दोनों का वर्गों का योग कर रहा है x प्लस 1, दोनों का वर्ग कर दिए। अब वर्गों का दोनों का योग कितना है 365। 365 छापो मत, हम तो पिटा लगेगी। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए के जगह पर x है, बी के जगह पर 1। तो हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। a स्क्वायर a के जगह पर कितना है x, तो x का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर बी के जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, 2a के जगह पर x और b के जगह पर 1 बराबर कितना है 365। हाँ, तो x और x दोनों जोड़ देंगे तो कितना आया 2x स्क्वायर, प्लस में 2x 1 है तो 2 में x से गुना करबा और 1 से गुना करबा तो 2x, प्लस में 1, प्लस में 1 है, ये प्लस में 365 इसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस में 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में, देखो माइनस ज़्यादा इसलिए हम लिखे क्योंकि माइनस में ज़्यादा है, 365 माइनस में 1 प्लस में, तो 365 में से 1 अगर चला गया तो कितना बचा 364 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिखें। अब 364 को क्या करना है कि 364 को 2 से गुना कर देना है। क्या बताते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर रहे तो सी को ए से गुना करेंगे, तो 364 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 600
और 64 दूनी 128, 728 आएगा, 728। अब इसको तोड़ देना है और लाना कितना है, हाँ सी को ए से बताए थे, ध्यान दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ऐसा रहा तो सी को ए से क्या करेंगे, गुना, बीच वाला को लाएंगे इसको तोड़ तोड़ के, यही बताए थे। अब इस सब में भी गुना किए हैं, 182 को क्यों तोड़ दिए डायरेक्ट, क्योंकि 182 को गुना किससे करते, 1 से, वही रहता ना। अब इसको 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 364 ही रहेगा, 2 से तो 18 दूनी 36 और 82 182, 2 से 91, 7 13, लाना है 2 महीना। देखो 7 दूनी 14 दूनी और 13 दूनी 26, 28 में से 26 घट गया तो 13 तिया 39 होता है, 7 दूनी 14 दूनी और 13 दूनी 26, तो 28 में से 26 घटेगा तो 2x स्क्वायर प्लस में, क्योंकि प्लस ज़्यादा है ना तो प्लस में 28x लिखेंगे, माइनस 26x माइनस में 364 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन लिएगा और इन दोनों से कॉमन लेना है। इन दोनों में देखो तो कि 2 इसमें भी है, 28 में 2 आता है और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 2x कॉमन, तो सिर्फ बचा क्या, x प्लस 14 माइनस 26, और यहाँ कितना कॉमन लें, यहाँ 26 ही कॉमन लो, तो x प्लस में 14 इक्वल टू 0। 26 को 14 से गुना करो, इतना आ जाएगा। अब आया कैसे, तो 26 जैसी कॉमन लिए ना तो 364 में 26 से भागा देके देखो 14 आ जाएगा, ठीक है। भागा ना देवे भी थे तो भागा एक बार दे लो मैया, ओहू दे दी थी हम, 300 कितना है 64, 26 एक बार में 26, 6 से 6 घटा 0, 3 से 2 1 4, 26 चौका 6 चौका 24 की 4 हाथ में 2 और 4 दूनी 8 2 10, तो कितना आया 2x माइनस में 26 एंड x प्लस में 14 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर 26, तो x बराबर 26 बटा 2 यानी कितना आया 13, और यहाँ से करेंगे सोल्यूशन तो x बराबर कितना आएगा -14, जो क्या होगा संभव नहीं, समझे। वो निगेटिव में आ गया, संख्या क्या होना चाहिए पॉजिटिव में, 13, तो एगो के 13 एगो के 14, यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलो 5वां नंबर क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज। पहले समकोण त्रिभुज हम पाएंगे, पाती समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे क्या ऊंचाई, ठीक है। अगर इंग्लिश में पढ़ो क्या रहा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसको बेस, और इसको बोलेंगे हाइट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मान लो माना कि, अब क्या माना है, बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो मान लो कि माना कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की आधार बराबर कितना माने x, समकोण त्रिभुज के आधार कितना x,
अब करें कि समकोण त्रिभुज के आधार ऊंचाई है जो आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम। तो अगर त्रिभुज के आधार x है तो ऊंचाई कितना होगा इसका? नहीं, ऊंचाई इतना में से 7 कम कर रहा है, 7 कम कर रहा है ना। कर्ण इसका कितना दिया हुआ है? कर्ण 13, कर्ण 13 दिया हुआ है। तो दो भुजा ज्ञात करना। दो भुजा कौन कौन? एक आधार x और एक x माइनस 7 ऊंचाई। तो तोनी इसको लिखेगी, अब इसको नहीं लिखेगी, समझाने के लिए बता दिए थे। इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। ई कितना है? 13। आधार कितना मान है? x, ऊंचाई x माइनस 7, ठीक है। हाँ, तो आधार के x, ऊंचाई x माइनस 7। अब क्या करेंगे? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सूत्र को खोज किया था। तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है? 13, 13 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना दिया हो? तो जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, ठीक है। लंब के क्या है? ऊंचाई। x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169। 13 को 2 बार गुना करेंगे, 13 गुने 13, और ये क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा। तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक के जगह पर कितना है? x, तो x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पर कितना है? 7, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 49 माइनस 2ab। 2 a के जगह पर x है और b के जगह पर 7 है, तो 2x 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 x होगा। 7 दूनी कितना होगा? 14x, और प्लस में उधर x स्क्वायर को है ना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? सबको एक तरफ करेंगे, इसको x स्क्वायर। अब देखो 169 को 10 के 10 रखेंगे, 169। एगो x स्क्वायर यहाँ है, एगो x स्क्वायर यहाँ है, दोनों प्लस में है, तो क्या होगा? 2 x स्क्वायर ना। यहाँ माइनस में 14x है, तो x को एक जगह करने के लिए माइनस में 14x लिखते हैं, और प्लस में 49 है। सब हो गया क्लियर। अब इस ई है तो इसको भेज देते ऊपर। हाँ, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस में 169 होगा। बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0, तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x, 169 माइनस में है 49 प्लस में, घटाएंगे तो कितना आएगा? 120। 9 में से 9 घटेगा तो 0, 6 में से 4 घटेगा तो 2, 1 10 के 10, माइनस में ज़्यादा इसलिए माइनस ज़्यादा, माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लिख देते हैं यहाँ छोटा करने के लिए कि 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, जैसे 2 से भाग दिए, यहाँ दिए तो कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब इस 60 को तोड़ेंगे ताकि 7 लाना है हमको ना, मध्यपद के गुणनखंड विधि से। तो 60 को हम कह सकते हैं 12 पचे 60, 12 पचे 60, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा।
अगर ऐसा नहीं बनेगा तो ऐसे करके तोड़ेंगे फिर से 2 30 2 15 3 से 5 3 दूनी 6 6 दूनी 12 अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 तो एक्स स्क्वायर माइनस में लाना है इसलिए माइनस में 12 वाला -12x प्लस में 5x माइनस में कितना हुआ 60 इक्वल टू 0। माइनस में 12 ज़्यादा इसलिए रखे कि माइनस में लाना था आंसर, तो माइनस में 12x है प्लस में 5x घटाएंगे तो माइनस में 7x आएगा। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो 1 गो x बाहर आएगा। तो बच्चा क्या, यहाँ x माइनस में 12 प्लस यहाँ में 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ ये बचा x, और जैसे 60 में 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा 12 इक्वल टू 0। देखो तो मध्य प्रतिगुणनखंड में क्या होता था कि कोष्टक वाला सेम होना चाहिए। तो एक है x प्लस में 12 x माइनस 12 और एक है x प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर 12 एंड यहाँ से x बराबर प्लस में 5 है, ऊपर गया तो -5। अब बताओ कि किसी भी चीज़ का कोई भी वस्तु रहे, कोई भी भुजा रहे, उसकी लंबाई निगेटिव होता है नहीं होगा। अब ये है, इसकी कुछ तो लंबाई अपना है, एक क्या है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका अपना लंबाई है। इसको कह सकते हैं कि माइनस में 2 सेंटीमीटर लंबाई है हमेशा। अगर एक ध्वनियों को भी पारेंगे तो ये होगा इसका पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव तो हो नहीं रहा है। ये क्या हो जाएगा, इस भुजा के रूप में संभव नहीं हो जाएगा, माइनस में ना संभव है, नहीं है माइनस में संभव। तो एक से बराबर कितना आया 12। तो हम लिख देंगे, अब नीचे लिख दीजिए सबको। कौन लिखना है, आधार समकोण त्रिभुज की आधार, समकोण त्रिभुज की आधार। आधार कितना है x, x कितना आया 12। तो समकोण त्रिभुज की आधार आया, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई भी आ जाएगा। ऊंचाई कितना था x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 कितना आया 5। दोनों भुजा गया ना। मानेंगे कि माना कि बर्तनों की संख्या बराबर क्या होगा x। तो उसके बाद कह रहे कि एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या कर रहा है कि जितना निर्माण कराया गया बर्तन उसको दुगना से 3 अधिक है। तो दुगुना कर दिए, ऐसे भी 3 ज़्यादा करा 3 अधिक। अब कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत, तब प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत कैसे होगा कि जब x बर्तन होगा और नग भी कितना होगा 2x प्लस में 3, दोनों के मल्टीपल किए और टोटल रुपया कितना खर्चा हुआ 90 रुपीज़, 90 रुपये। अब कर देंगे गुना भागा, x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 3 में x से गुना करेंगे तो 90 ऊपर प्लस में पड़ आया तो 90 इक्वल टू 0। अब इसमें 2 से तो भागा देने लायक है नहीं, क्योंकि 2 इसमें है, 2 से ये भी कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा। तो पहला काम क्या करेंगे, 90 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 हुआ। अब इसको हम तोड़ेंगे, 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1
अब क्या करेंगे इसको हम, तो इस सबको जोड़ घटाव करके हम 3 लाना है, तो लाओ 5 तिहाई 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 में सर 12 घटेगा तो 3 आ जाएगा। 2x² प्लस में 15x, क्योंकि प्लस में लाना है तो प्लस में 12, माइनस में 12x, माइनस में 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2 यहाँ है लेकिन 2 इसमें नहीं ना है, तो 2 तो कॉमन जाएगा नहीं, x इसमें 2 का है, x इसमें 1 है, तो x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2x प्लस 15 माइनस में 12x है, ये 15 है, 6 दूनी 12 ये भी होता है, 6 से 15 6 का 90, x इसमें 1 है, 1 इसमें 1 भी नहीं है, तो x तो कॉमन लेगा नहीं, तो 6, तो 6 दूनी 12, ये माइनस है, माइनस के अब घर के पहले अगर कर्जदार हो तो सब अंदर का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, अब 15 6 का 90 इक्वल टू 0। देखो इन दोनों सेम आया, तो क्या क्या बचा, x माइनस में 6 और एक है 2x प्लस में 15, तो x बराबर कितना आया 6, और यहाँ से 2x बराबर प्लस 15 बटेगा तो माइनस 15। अच्छा अब ये बताओ बर्तन की संख्या कभी निगेटिव में होगा, सबसे मिनिमम अगर बर्तन की संख्या होगा तो 1 होगा, लेकिन निगेटिव में कहाँ से होगा बर्तन, नहीं ना होगा, तो इधर निगेटिव में आ जा रहा है तो कुछ हो जाएगा, संभव नहीं। ठीक है, x बराबर 6 तो यहाँ लिख देंगे, अतः बर्तनों की संख्या x इक्वल टू 6 और नग की लागत, नग की लागत कितना है 2x प्लस 3 है, तो 2 गुने 6 प्लस 3, 12 प्लस में 3 करेंगे, 12 3 क्या हुआ 15। आ गया आंसर।